मुझसे ना डोसा कभी भी परफेक्ट नहीं बनता है, चावल वाली जो डोसा होती है वो। लेकिन मेरे बच्चों को डोसा बहुत पसंद है और वो हर समय बनाने की ज़िद करता है। तो उसका एक ना मैंने सब्स्टिट्यूट निकाला है, जैसे कि सूजी का डोसा। बनाना भी बहुत आसान है, इंस्टेंट बन जाता है, टेस्टी तो बहुत लगता है। सबसे अच्छी बात है ना कि इसमें फुल प्रोटीन सब कुछ अच्छा मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने कैसे बनाया। तो मैंने लिया है सूजी। मेरे पास 2 तरह का सूजी था, एक ब्राउन वाला सूजी और एक वाइट वाला। मैंने दोनों को मिक्स किया। उसमें लिया है दही, स्वाद के अनुसार नमक, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो फ्लेक्स, ताकि स्वाद थोड़ा-सा और भी अच्छे से इन्हांस हो जाए। तो वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले एक पानी दे के थोड़ा देर छोड़ दीजिए। क्या होता है ना कि सूजी ना पानी डालने के बाद में फूलता भी है। तो देखिए फूलने के बाद ये इतना थिक हो जाएगा। हमें इतना थिक बैटर नहीं चाहिए, हम इसे थोड़ा और पतला करेंगे। फिर हमने यहाँ पे किया है तवा को अच्छे से गर्म और उसमें बहुत ही कम तेल लगाया, क्योंकि कहते हैं ना कि डोसा में पहले तेल, बाद में थोड़ा पानी का छिड़काव होना चाहिए, तभी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे ना मैंने देखिए डोसा में तेल लगाया और उसे थोड़ा कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया था और यहाँ पे बैटर को देखिए डाला है। और बैटर में ना थोड़ा-सा मतलब अच्छा कलर के लिए ना मैंने थोड़ी-सी हल्दी मिक्स की थी, ताकि ये देखने में ना बहुत अच्छा लगे। तो ये जब जिस समय डाला ना मैंने तवा पे, इसका कलर बहुत हल्का था, बट जैसे ही ये कुक हुआ ना तो देखिए कलर कितना अच्छे से चेंज हो गया। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से चारों तरफ से इसे देख लिया है कि ये पलटेगा या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एक तरफ से तो पलट जाता है और एक तरफ से पलटता ही नहीं है। तो थोड़ा देर से और कुक होने की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया एकदम नाम मात्र सॉस। चूँकि मैं ना रेसिपी के साथ में थोड़ा वेट लॉस करने की भी कोशिश कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ही कम ले रही हूँ। अगर आपको खाना है, अच्छे से बच्चों को देना है, तो आप इसमें लगा सकते हैं। दूसरी बात है, इसमें आलू वगैरह उबालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं उबालना चाहते तो बस प्याज और शिमला मिर्च का स्टफिंग दे दीजिए। थोड़ा बहुत इसमें पनीर मैंने देखिए डाला है, जिससे ना ये हमारा एक पूरा नाश्ते का बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे अच्छे से डाला है। अब इसमें थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो अगर आप डालिएगा तो थोड़ा-सा टेस्ट इसमें इन्हांस हो जाएगा और जैसे हल्का नहीं लगेगा खाने के बाद में, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा ऑरिगेनो डाला है। उसके बाद में एकदम जो फ्लेम होता है ना वो एकदम लो रखिएगा, ताकि क्या है वो धीरे-धीरे जो पकेगा ना, क्योंकि हम लोग को एक साइड ही कुक करना है, दोनों साइड कुक होगा नहीं तो धीरे-धीरे पकेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे देखिए हमारा जो सूजी पनीर डोसा था वो एकदम से रेडी हो गया। देखिए मैं क्लोज़ करके दिखा रही हूँ, कितना टेम्प्टिंग लग रहा है ये। तो ये तो हमारा हो गया था रेडी और मेरे ब्रेकफ़ास्ट के लिए एकदम परफ़ेक्ट है ये नाश्ता, जिसमें मुझे कम से कम 8 से 10 ग्राम प्रोटीन तो आराम से मिल जाएगा। तो ब्रेकफ़ास्ट के लिए आइडिया बहुत अच्छा है, बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ फिर सॉस के साथ में एंजॉय किया है। आप चाहे तो इसके साथ में नारियल वाली चटनी या फिर टमाटर की, धनिया पत्ती, किसी भी चीज़ की चटनी बनाएँगे, या फिर आप इसे ऐसे भी खाएँगे ना तो ऐसे भी ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही डिलीशियस लगता है। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर की फीलिंग कितनी ज़बरदस्त है। बहुत सॉफ्ट था, मतलब हाथ में लेते ही टूट जा रहा था, जैसा आप देख पा रहे होंगे। फिर भी मैंने देखिए उठाने की कोशिश किया, गर्म भी था ना। और देखिए तोड़ के जब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इसकी फीलिंग कितनी अच्छी नज़र आ रही है। तो चलिए हमारा तो नाश्ता हो गया था तैयार। आप भी इस तरह से आप इंस्टेंट डोसा बनाइए और हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।